हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में आपको लिए चलेंगे कराची, जहां सिंध असेंबली के बाहर एमक्यूएम के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। से टकराने की हिम्मत और जुर्रत रखता है। यकीनन 4 नशिस्तों में से एक नशिस्त आई ना, उस एक नशिस्त पे हमने जश्न मनाया और ना वो जो एक नशिस्त हम हारे उसमें हमें कोई खुशी हुई। ये मजमूई तौर पर यकीनन इख्तिलाफात की बुनियाद पर कुछ लोगों ने, जो हमारे MPs थे, उन्होंने इसको वजह बनाकर सियासी मुखालफिन को वोट दिए और उन मुखालफिन को वोट दिए जिन्होंने हर दौर में MQM को कुचलने के लिए अपनी रियासती ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से 15,000 से ज्यादा नौजवान उन्होंने जामे शहादत नोश किया और कब्रिस्तान आज भरे हुए। कितना ही अच्छा होता कि जिनको दोनों उम्मीदवार पसंद नहीं थे वो इस इंतखाबात का बाइकाट करके घर बैठ जाते। फ्रस्ट्रेशन थी ना, जो कि वीडियो लॉग्स में आ रही है, तो फ्रस्ट्रेशन का एक तरीकाकार ये भी तो है कि आप घर बैठ जाते, लेकिन आकर वोट कर देना तो वो फिर पूरी पार्टी को दाव पे लगाने के मुतरादिफ। पार्टी में फैसला साजी हो रही थी, ये भी मुमकिन है फैसला साजी कि दोनों उम्मीदवार ना हो, फिर ये भी फैसला आ गया कि दोनों उम्मीदवार हो, लेकिन तंजीमी डिसिप्लिन ये कहता है कि उम्मीदवार कोई भी हो उसे हमें वोट करना है। माजी में भी कितने सेनेटर्स आए, तो क्या MPs उनको पर्सनली जानते थे? कईयों से तो हमारी मुलाकात भी नहीं हुई थी सेनेट इंतखाबात से पहले तक, हम उनके नाम तक नहीं जानते थे, लेकिन बस जिसको पार्टी ने कह दिया बस उसको वोट देना है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी यकीन के साथ एक बहुत बड़ी तादाद ने पार्टी के डिसिप्लिन की पाबंदी की। चंद लोगों ने जवाब बनाया, वो जाने, अवाम की अदालत जाने और उनका ईमान जाने। दुख जरूर है, लेकिन उन पर भी हम ये इल्जाम नहीं लगा रहे कि वो बिके, मगर मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो नहीं बिके। यानी ये जब वोट ही दूसरी पार्टी को पड़ गया तो सवाल करने वालों के मुंह कैसे रोकेंगे। एक और अहम तरीन बात ये, पीपल्स पार्टी ने सिंध में जो कुछ किया वो मुतवक्को था। पीपल्स पार्टी का काम ही है। कल तक जो खुद हॉर्स ट्रेडिंग का रोनर हो रहे थे कि जी पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, बलूचिस्तान में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, तो उस पीपल्स पार्टी ने सिंध में क्या किया? मैं समझता हूं सिंध, बलूचिस्तान, KPK, पंजाब, हर जगह MPA बिके। बलूचिस्तान में भी MPA बिके। कितनी हैरत की बात है, जिस पार्टी का मैं MPA नहीं, वहां उनका सेनेटर आ गया। ये मजाक नहीं। जिस सूबे में MPA नहीं है आपका, उस पार्टी के सेनेटर आ गए वहां पर। तो ये पूरे के पूरे सेनेट इलेक्शन मैं समझता हूं ये रिग्ड है, ये धोखा है, ये हॉर्स ट्रेडिंग से भरपूर है। और एक अहम तरीन बात ये कि मैं ये भी कहना चाहता हूं, तादाद कम हो या ज्यादा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये तादाद भी ना को चने चबवाएगी। ना हम हिम्मत हारे हैं, ना हिम्मत हारेंगे। अवाम में मौजूद थे, अवाम में मौजूद हैं, अवाम में मौजूद रहेंगे। और जो MQM को खत्म करने के ख्वाब देख रहे हैं, और कल शायद किसी ने कह दिया कि MQM खत्म हो गई, तो ऐसे तो पहले भी 4-5 बार MQM खत्म हुई है। लेकिन MQM सिर्फ MPAs, MNAs, राब्ता कमेटी का नाम नहीं है। इसके असल मालिक इसके कारकुनान है, और वो कारकुनान, उन कारकुनान की ताकत हुकूमतों से टकराने के हौसले के बराबर है। उनके अंदर इतना हौसला कि हुकूमतों से टकराते हैं। 10-12 MP इधर उधर हो गए, इसका यह मतलब नहीं कि MQM खत्म हो गई।
किसी एमपी एमएनए की कोई हैसियत नहीं है, किसी सेनेटर की कोई हैसियत नहीं है। बेसिक बुनियादी तौर पे ताकत है तो इस पार्टी के वर्कर्स हैं। और मैं आखिर में यह भी अपील करता हूं, 3 तारीख को जो कुछ हुआ है यह हमारे लिए लम्हे फिक्रिया के साथ एक बहुत बड़ा सबक है। हमने बावजूद इसके कितनी कोशिश की, लेकिन आज ये हमारा एक मौका है। मैं दोनों तरफ के मोहतरम अरकान राब्ता कमेटी से एक बार फिर गुजारिश करता हूं कि हम फिर एक दफा बैठते हैं, फिर सर जोड़ के बैठते हैं और आने वाले नुकसान से बचने के लिए मुत्तहिद होकर कोई ऐसी हिकमत अमली बनाते हैं ताकि वर्कर्स की अदालत में, कारकुनान की अदालत में हम सुरखरू हो सकें। और कारकुनान से ये भी, जिस तरह फैसल सदवारी भाई ने कहा, मोहम्मद हुसैन भाई ने कहा, कि हम बिल्कुल अपनी जगह पे डटे हुए और आंख से आंख मिला के सबसे बात कर रहे हैं अपने मुखालफिन से, जो इस बात की दलील है कि हमारे अंदर ना कोई डर है, ना हमने किसी लालच को कबूल किया है, ना हम किसी ताकत से डरते हैं। हमें मालूम है कि हमारे इस ललकारने का और हुकूमत को ललकारने का, हमें पता है कि हुकूमत हमें किस किस तरह से जवाब देगी। ख्वाजा ज़हरुल हुसैन सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे, जो कि आप बराह रास्त देख रहे थे।